तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। चली थी आंधियां काली फंसी मझदार थी नैया। तुम्हें जी भर पुकारा था बचा ले आके खेवैया। बचा ले आके खेवैया। उसी दम तेरा वो आना बचाना न भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। वो भी क्या बादशाहत थी गगन धरती हमारे थे। हवा ये चांद सूरज सब हमारे ही सहारे थे। हमारे ही सहारे थे। वो ताजो तख्त का फिर से दिलाना क्यों भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। हमारे सिर पे यूं हरदम रहे ये हाथ रहमत का। सदा हंसता रहेगा ये सितारा अपनी किस्मत का। सितारा अपनी किस्मत का। जो धड़कन में समाया हो उसे क्या भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा
ओम शांति। बाबा कहते बच्चे, तुम्हें खुशबूदार फूल बनना है। बाबा इस समय कांटों की दुनिया से निकाल कर हमें फूल बना रहे हैं और खुशबू भर रहे हैं। खुशबू है ज्ञान योग की। इस खुशबू को भरकर हम भविष्य की नई दुनिया, सतो प्रधान दुनिया में जाएंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे, अपने को निरंतर स्मृति में रखो कि मैं खुशबूदार फूल, सबको खुशबू देने वाला हूँ और बाबा के बगीचे का फूल हूँ। 23 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। प्रश्न, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं। फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। ओम शांति। बागवान भी बैठा है, माली भी है, फूल भी है। यह नई बात है ना। कोई नया अगर सुने तो कहेंगे यह क्या कहते हैं, बागवान, फूल आदि यह क्या है? ऐसी बातें तो कभी शास्त्रों में सुनी नहीं। तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हैं बागवान खेवैया को। अब यहाँ आए हैं यहाँ से पार ले जाने। बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहना है। अपने को आपे ही देखो, हम कितना दूर जा रहे हैं, कितना अपनी सतो प्रधान अवस्था तक पहुँचे हैं। जितना सतो प्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं। कहाँ तक हम पहुँचे हैं? सारा मदार याद की यात्रा पर है। खुशी भी चढ़ी रहेगी। जो जितनी जितनी मेहनत करते हैं उतना उनमें खुशी आएगी। जैसे इम्तहान के दिन होते हैं तो स्टूडेंट समझ जाते हैं ना, हम कहाँ तक पास होंगे। यहाँ भी ऐसे है। हर एक बच्चा अपने को जानते हैं कि कहाँ तक हम खुशबूदार फूल बने हैं। कितना खुशबूदार फिर औरों को बनाते हैं। यह गाया भी जाता है। कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। मुसलमान लोग भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। समझते हैं वहाँ एक बगीचा है। वहाँ जो जाता है उनको खुदा फूल देते हैं। मन में जो कामना होती है वह पूरी करते हैं। बाकी ऐसे तो नहीं कोई फूल उठाकर देते हैं। जैसा जिसकी बुद्धि में है वह साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ साक्षात्कार पर कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते हैं। साक्षात्कार करना चाहते हैं तो कितना हट करते हैं, यहाँ तक कि गला भी काट देते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, उनका कितना मान है। वह है भक्ति मार्ग। भक्ति को आधा कल्प चलना ही है। ज्ञान है ही नहीं, वेदों आदि का बहुत मान है।
कहते हैं वेद तो हमारे प्राण हैं। अभी तुम जानते हो यह वेद शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा झाड़ है। ज्ञान है बीज, अभी ज्ञान से तुम कितने शुद्ध होते हो, खुशबूदार बनते हो। यह तुम्हारा बगीचा है। यहाँ कांटा किसी को भी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यहाँ विकार में कोई जाते नहीं। तो कहेंगे इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं है। कांटा है कलयुग में, अभी है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें कांटा कहाँ से आया? अगर कोई कांटा बैठा है तो अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि यह इंद्रप्रस्थ है ना। इसमें ज्ञान परियां बैठी हैं। ज्ञान डांस करने वाली परियां हैं। मुख्य के नाम पुखराज परी, नीलम परी आदि आदि पड़े हैं। वही फिर 9 रत्न गाए जाते हैं। परंतु यह कौन थे, यह किसको भी पता नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। तुम बच्चों की बुद्धि में अब समझ है 84 का चक्कर भी अभी बुद्धि में है। शास्त्रों में तो 84 लाख कह दिया है। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों को बाप प्रति मामेकम याद करो। अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कांटे नहीं बनो। यहाँ सब मीठे मीठे फूल हैं, कांटा नहीं। हाँ, माया के तूफान तो आएंगे। माया ऐसी कड़ी है जो झट फंसा देती है। फिर पछताएंगे हमने यह क्या किया। हमारी तो की कमाई सारी चट हो गई। यह है बगीचा। बगीचे में अच्छे अच्छे फूल भी होते हैं। इस बगीचे में भी कोई तो फर्स्ट क्लास फूल होते जाते हैं। जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं। सब जाते हैं देखने। यहाँ तुम्हारे पास कोई देखने तो आएंगे नहीं। तुम कांटों को क्या मुंह दिखाएंगे। गायन भी है, मूत पलीती कपड़ धोए। ग्रंथ साहब का वाक्य है। अर्थात कैसे आत्माएं विकारी बनती हैं तो उनके कपड़े स्वयं परमात्मा आकर धुलाई करते हैं, अर्थात आत्मा को पावन बनाते हैं। बाबा को जप साहेब, सुखमनी आदि सब याद थी। अखंड पाठ भी करते थे। 8 वर्ष का था तो पटका बांधता था। रहता ही मंदिर में था। बाबा जो हैं 8 वर्ष के थे तो मंदिर में रहते थे, पटका बांधते थे और पूरा जप साहेब, सुखमणी, अखंड पाठ पूरा याद था। मंदिर की चार्ज सारी हमारे ऊपर थी। अभी समझते हैं मूत पलीती कपड़ धोने का अर्थ क्या है। महिमा सारी बाबा की है। अभी तुम बच्चे
तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को कहते भी हैं अच्छे अच्छे फूल लाओ। जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे वह अच्छा फूल माना जाएगा। सभी कहते हैं हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो गोया गुलाब के फूल हो गए। बाप कहते हैं अच्छा तुम बच्चों के मुंह में गुलाब। अब पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बनो। ढेर के ढेर बच्चे हैं। प्रजा तो बहुत बन रही है, वहाँ है ही राजा रानी और प्रजा। सतयुग में वजीर होता नहीं, क्योंकि राजा में ही पावर रहती है। कोई मंत्री आदि नहीं होता, क्योंकि राजा इंडिपेंडेंट थिंकिंग खुद ही कर सकता है, खुद ही लॉ बना सकता है, खुद ही बहुत सारी बातों को टैकल कर सकता है। वजीर आदि से राय लेने की दरकार नहीं रहती, नहीं तो राय देने वाला बड़ा हो जाए। वहाँ भगवान भगवती को राय की दरकार नहीं। वजीर आदि तब होते हैं जब पतित होते हैं। भारत की ही बात है और कोई खंड नहीं जहाँ राजाएं राजाओं को माथा टेकते हों। यहाँ ही दिखाया जाता है। ज्ञान मार्ग में पूज्य, अज्ञान मार्ग में पुजारी। यह डबल ताज, वह सिंगल ताज। भारत जैसा पवित्र खंड कोई है नहीं। पैराडाइज बहिश्त था, तुम उसके लिए ही पढ़ते हो। अभी तुमको फूल बनना है। बागवान आया है, माली भी आया है। माली नंबरवार होते हैं। बच्चे भी समझते हैं यह बगीचा है, इसमें कांटे नहीं हैं। कांटे दुख देते हैं। बाप को कितने दुख की बातें हैं। वह है ही दुख हरता, सुख करता। कितना मीठा बाबा है। बाबा को कहते बाबा किसी को भी दुख नहीं देते, सदैव सुख देते रहते हैं। तुम बच्चों को बाप पर लव है। बाप भी बच्चों को लव करते हैं ना। यह पढ़ाई है। बाप कहते हैं मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ। यह भी पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाओ तो और भी कांटे से फूल बने। भारत महादानी गाया हुआ है, क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम दान करते हो। बाबा ने समझाया है आत्मा ही रूप बसंत है। बाबा भी रूप बसंत है, उनमें सारा ज्ञान है, ज्ञान का सागर है। परम पिता परमात्मा वह अथॉरिटी है ना। ज्ञान का सागर एक बाप है, इसीलिए गाया जाता है सारा समुद्र शाही बनाओ तो भी खुटने वाला नहीं है। गायन है कि समुद्र को शाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, तो भी परमात्मा की महिमा पूरी नहीं होगी। इसीलिए बाबा कहते कि शाही बनाओ तो खुटने वाला नहीं है। और फिर एक सेकंड में जीवन मुक्ति का भी गायन है। तुम्हारे पास कोई शास्त्र आदि नहीं है। वहाँ कोई पंडित आदि के पास जाएंगे तो समझते हैं यह पंडित बहुत पढ़ा हुआ अथॉरिटी है, इसने सब वेद शास्त्र कंठ किए हैं। फिर संस्कार ले जाते हैं
तो छोटेपन से फिर वह अध्ययन कर लेते हैं। तुम संस्कार नहीं ले जाते हो, तुम पढ़ाई की रिजल्ट ले जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, फिर रिजल्ट निकलेगी और वह पद पालेंगे। ज्ञान थोड़ी ही ले जाएंगे जो किसको सुनाएंगे। यहाँ तो तुम्हारी पढ़ाई है जिसकी प्रारब्ध नई दुनिया में मिलनी है। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। माया को शक्ति है। माया को शक्ति किस बात की है? दुर्गति में ले जाने की। परंतु उनकी महिमा थोड़े ही करेंगे, वह तो दुख देने में शक्तिवान है। बाप सुख देने में शक्तिमान है, इसीलिए उनका गायन है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुम सुख उठाते हो तो दुख भी उठाते हो। हार और जीत किसकी है, इनका भी मालूम होना चाहिए ना। बाप भी भारत में आते हैं, जयंती भी भारत में मनाई जाती है। यह किसको भी पता नहीं कि शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया था। नाम निशान ही गुम कर दिया है। कृष्ण बच्चे का नाम दे दिया है। वास्तव में बिलवड, बाप की महिमा अलग, कृष्ण की महिमा अलग है। वह निराकार, वह साकार। कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक। शिव बाबा की यह महिमा नहीं करेंगे। जिसमें गुण हैं तो अवगुण भी होंगे। इसीलिए बाप की महिमा ही अलग है। बाप को अकाल मूरत कहते हैं ना। हम भी अकाल मूरत हैं। आत्मा को काल खा नहीं सकता। आत्मा अकाल मूरत का यह तख्त है। हमारा बाबा भी अकाल मूरत है। काल शरीर को ही खाते हैं, यहाँ अकाल मूरत को बुलाते हैं। सतयुग में नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वहाँ तो सुख ही सुख है। इसीलिए गाते भी हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। अभी रावण राज्य में कितना दुख है। बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर वहाँ आधा कल्प कोई पुकारते ही नहीं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को श्रृंगार कर वर्षा दे खुद वानप्रस्थ अवस्था लेते हैं, सब कुछ बच्चों को देकर कहेंगे अभी हम सत्संग में जाते हैं, कुछ खाने के लिए भेजते रहना। यह बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे ना। यह तो कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको विश्व की बादशाही देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे। हम थोड़ी कहेंगे खाने के लिए भेजना। लौकिक बच्चों का तो फर्ज है बाप की संभाल करना, नहीं तो खाएंगे कैसे। यह बाप तो कहते हैं, मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। मनुष्य कोई निष्काम हो न सके, भूख मर जाए। हम थोड़ी भूख मरेंगे, हम तो अभोक्ता हैं। तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देकर हम जाए विश्राम करते हैं, फिर हमारा पाठ बंद हो जाता है, फिर भक्ति मार्ग में शुरू होता है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। जो राज बाप बैठ समझाते हैं, वास्तव में तुम्हारा पाठ
सबसे जास्ती है, तो इजाफा भी तुमको मिलना चाहिए। मैं आराम करता हूँ तो तुम फिर ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो। तुम्हारा नाम बड़ा होता है, यह ड्रामा का राज भी तुम जानते हो। तुम हो ज्ञान के फूल, दुनिया में एक भी नहीं। रात दिन का फर्क है, वह रात में है, तुम दिन में जाते हो। आजकल देखो वन उत्सव करते रहते हैं। अब भगवान मनुष्यों का वनोत्सव कर रहे हैं। बाप देखो कैसी संभाल करते हैं। जो मनुष्य को देवता, रंक को राव बना देते हैं, रंक को राजा बना देते हैं। अभी बेहद के बाप से तुम सौदा लेने आए हो। कहते हो बाबा हमको रंक से राव बनाओ। यह तो बहुत अच्छा ग्राहक है। उनको तुम कहते हो दुख हरता सुख करता। इन जैसा दान कोई होता ही नहीं। वह है सुख देने वाला। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको देता हूँ। यह ड्रामा में नूंद है, साक्षात्कार आदि की। अब बाप बैठ समझाते हैं मैं क्या क्या करता हूँ। आगे चलकर समझाते रहेंगे। आखिरी अंत में तुम नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। यह सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। बाप को याद करो, बरोबर यह महाभारत लड़ाई भी है, सब खत्म हो जाएगी। बाकी भारतवासी ही रहेंगे। फिर तुम विश्व पर राज्य करते हो। अभी बाप तुमको पढ़ाने आए हैं। यही ज्ञान सागर है। यह भी खेल है, इसमें मूंझने की बात नहीं। माया तूफान में लाएगी। बाबा कहते बच्चे माया तूफान में लाएगी। बाप समझाते हैं इनसे डरो नहीं। बहुत गंदे गंदे संकल्प आएंगे, वह भी तब जब बाबा की गोद लेंगे। जब तक गोद ही नहीं ली है तो माया इतना नहीं लड़ेगी। गोद लेने के बाद ही तूफान लगते हैं। माया सोचती है ना मेरी गोद छोड़कर भगवान की गोद में चले गए, तो वो कैसे छोड़ेगी? वो भी तो फिर पकड़ पकड़ के खींचेगी ना। इसीलिए बाप कहते हैं गोद भी संभाल कर लेनी चाहिए। कमज़ोर है तो फिर प्रजा में आ जाएंगे। राजाई पद पाना तो अच्छा है, नहीं तो दास दासियां बनना पड़ेगा। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वो दूसरों को भी पढ़ानी है। दूसरा पॉइंट, किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं है। अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है मैं किस प्रकार का फूल हूँ? मेरे में कोई बदबू तो नहीं है? वरदान, ना उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से
संपन्न भव। संगम युग पर बाप द्वारा सभी बच्चों को एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहने का त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होता है। जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों से सदा संपन्न रहते हैं, उनका खुश नसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर मानव जीवन में जीने का उमंग उत्साह आ जाता है। क्योंकि अब मनुष्य जिंदा होते भी नाउम्मीदी की चिता पर बैठे हुए हैं। अब ऐसी आत्माओं को मरजीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो। सदा स्मृति में रहे कि तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। स्लोगन: न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना, यही बंधन मुक्त स्थिति है। मम्मा की पॉइंट्स चल रही थी, तो उन्हीं के अंतर्गत मम्मा को परचिंतन परदर्शन का जैसे पता ही नहीं था। कभी मम्मा को परचिंतन करते हुए नहीं देखा। जो बाबा ने कहा मम्मा ने वही किया। कभी भी उसमें अपना संकल्प भी ऐड नहीं किया। मम्मा बहुत सिंपल थी। जैसे पहले इतनी फैशनेबल थी, ऐसे बाबा के बनने के बाद बिल्कुल सिंपल हो गई। मम्मा सदा एकांतवासी थी, बहुत कम बोलती थी। माया को एकांत बहुत पसंद था। 2 बजे उठकर छत पर चली जाती थी। वहाँ एकांत में तपस्या करती थी। मम्मा तपस्वी मूर्त थी। मम्मा सदा अपने स्वमान में रही और सबका स्वमान बढ़ाने में नंबर 1 रही। मम्मा का स्टडी पर पूरा ध्यान था। बाबा की मुरली कई बार पढ़ती थी। मम्मा बहुत नम्रचित्त थी। उनके चलने फिरने से कभी रोब नहीं दिखाई देता था। पुरुषार्थ में सच्चाई बहुत थी, जरा भी मिक्सचर नहीं था। ओम शांति।
कितना सरल अपना सफर पतवार है करतार के हाथों में, पतवार है करतार के हाथों में। तो किसका है डर जिसकी तरफ बाबा आप हैं, उसकी हमेशा जीत है। जिसकी तरफ बाबा आप हैं, उसकी हमेशा जीत है। कैसे कहे बाबा मेरे मेरी तुमसे कितनी प्रीत है, प्रीत है। दिल में दिया तेरे प्यार का, दिल में दिया तेरे प्यार का, ऐसा जला जो न बुझ सका, ऐसा जला जो न बुझ सका। बरसात है उपकार का दिन रात, बरसात है उपकार का दिन रात। जो कभी ना रुक सका, ये दिल मेरा एहसान का तेरे गुनगुनाता गीत है। ये